हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्च ट्यूटोरियल में। आज हम लोग देखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं और किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दशमलव संख्याओं का वर्ग। मान लीजिए कि आपके पास कोई दशमलव संख्या दिया है, ठीक है। दशमलव संख्या मान लीजिए तो जैसे 2.7 दिया है, 2.7 दिया है और इसका पूछ रहा है आपसे वर्ग पूछ रहा है, इसका वर्ग पूछ रहा है। दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका वही है जैसे कि दो संख्याओं का आपस में गुणा किया। मैं वर्ग में बताया था, जैसे किसी संख्या का वर्ग पूछ रहा है आपसे तो उस संख्या का उसी से गुणा कर दिया जाता है। वैसे ही दशमलव संख्या में भी होता है, जैसे 2.7 दिया है तो इस संख्या 2.7 का 2.7 से ही गुणा कर दोगे आप, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो आपका वर्ग होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो दशमलव लगे हैं ना, दशमलव के जैसे बाएं साइड से काउंट करते हैं, ये दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब 7 ही है सिर्फ। तो जब आप इसका 2.7 का 2.7 से गुणा करोगे, जो आंसर आएगा तो उसमें आपको दोगुने अंक दशमलव लगाने पड़ते हैं। तो 2.7 का 2.7 से गुणा करोगे तो गुणा करने पे जो आंसर आए, गुणा करिए आप, 7 के 9 4 80, 7 2 14 4 18, 27 2 54, ठीक है। 9 8 4 12 2 81, 81 5 1 6 1 7, 729, ठीक है। तो अब इतना तो आपका गुणा, जब ना दशमलव नहीं रहता तो 729 आते। इसमें दशमलव भी है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो गुणा करने के बाद आपको दशमलव के बाद दो अंक दशमलव लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका गुणा जब होता है नॉर्मली तो ये जो जोड़ दिए जाते हैं कितने अंकों के बाद दशमलव हैं, जैसे दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो 7.29 इसका आंसर होगा। ऐसे आप किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। जैसे कोई और ले लीजिए आप, मान लीजिए 1.5 का स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी संख्या का उसी से फिर गुणा कर दीजिए, 1.5 गुणे 1.5, तो कितना आएगा, गुणा करोगे आप तो 2.25 आएगा, ठीक आंसर है आपका। जब गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। हम दशमलव के बाद एक अंक था 5, दशमलव के बाद एक अंक 5 था यहाँ पे, तो दोनों जोड़ोगे जब एक अंक यहाँ का एक अंक यहाँ का, तो 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। ये सब दशमलव संख्याओं का वर्ग। अब वर्ग देखते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। वर्गमूल मैं इसके पिछले बता चुका हूँ क्या होता है, कैसा इसका परिभाषा क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ। वर्गमूल किसी संख्या का यदि आप वर्गमूल निकालते हो तो जो संख्या आती है पुनः यदि आप उसका वर्ग करते हो तो पुनः वह संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए जिसका आपने वर्गमूल निकाला था। जैसे कि मान लीजिए चलिए आपके पास 625 है, ठीक है। इसका पूछ रहा है वर्गमूल का सिंबल होता है, इसको ऐसे इस रूप में दिखाते हैं, करली का सिंबल लगाते हैं। यहाँ पे 2 छिपा होता है, 2 दिखाते भी हैं कभी नहीं दिखाते हैं, मतलब जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 छिपा रहता है, ठीक है। इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो ऐसे करली के अंदर दे देगा, ठीक। तो वर्गमूल निकालने के मैं बोल रहा हूँ, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका पुनः वर्ग करेंगे आप तो वह संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। मतलब कौन सी संख्या है जिसका आपने वर्गमूल निकाला था। तो इस 625 का आप वर्गमूल निकालोगे तो आएगा कितना, 25 आएगा, ठीक है। ये है आपका आंसर 25। अब मैं बोला किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो जो संख्या आती है पुनः उसका वर्ग करेंगे, तो मतलब 25 का यदि आप वर्ग करोगे तो पुनः 625 आ जानी चाहिए, तब तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। अब 625 का वर्गमूल 25 आया कैसे, ये भी देखते हैं, ठीक है। वो वर्गमूल निकालने के तरीके में बता दूंगा मैं अभी। ऐसे कोई संख्या और ले लीजिए, जैसे इसी 225 को ले लेता हूँ मैं, 225 का आपसे वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक। तो 225 का वर्गमूल पूछ रहा है तो इसका जो आएगा 15 आएगा, ठीक है, 15 ये है आपका आंसर इसका 225 का वर्गमूल का। अब आप चेक भी कर सकते हो, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 ही आएगा, ठीक है। ये है आंसर। अब वर्गमूल निकालते कैसे हैं, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल निकालने
की विधियां। दो विधियों से वर्गमूल निकाला जाता है। पहला है आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि। ये दूसरा है और ये पहला है। तभी मैं आपको पहला दिखाता हूँ, गुणनखंड विधि। ठीक है, पहले गुणनखंड विधि सीख लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, उसका अभाज्य, जैसे जो संख्या जिसका हमको निकालना है वर्गमूल, उस संख्या को अभाज्य संख्याओं से काटा जाता है। अभी मैं यहाँ पे दो एग्जांपल आपको बताया था, 625 और 225, जिनका आपको वर्गमूल निकालना था। तो इन्हीं दोनों को मैं आपको दिखाता हूँ गुणनखंड विधि से। 625, ठीक है, और दूसरा है 225। तो गुणनखंड निकालने ऐसे निकालते हैं, ठीक, इस तरीके से। इसको आप अभाज्य संख्याएं से काटिए। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या आपकी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे बढ़ती जाती है। ये अभाज्य संख्या है। आपको इन्हीं संख्याओं से इनको काटना है। तो 2 से चेक करोगे आप, 2 से कटेगी नहीं, कटेगी, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक 5 है, 2 से नहीं कटेगी। 3 से कट जानी चाहिए, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है 15, जैसे 15 आता है ना, ऐसे 5 आ जाएगा लास्ट में। तो 3 के पहाड़े में एक कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको चेक करने के लिए सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है। 6, 2, 8, 5, 13, 13 3 से नहीं कटेगी, तो ये भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसी तरह 5 से कटेगी, तो 5 से 5 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा, यहाँ पे 25 हो गया, 5 बच्चे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बच्चे 25, फिर 5 से 5 बच्चे 25, 5 से 1। तो 625 का जो आपका आया ना, 625 का वर्गमूल पूछा था आपसे, वर्गमूल का सिंबल लिखते हैं। 625 का पूछा था, तो इसको आप गुणनखंड बना दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो आपका गुणनखंड आता है उसका बनाते हैं पेयर। आपके गुणनखंड यहाँ पे 4 बार 5 आया तो इसका पेयर बनाते हैं, मतलब दो का पेयर बनाओगे आप। ठीक है, जो पेयर बनाए हो उनमें से, उन पेयर में से सिर्फ एक लिया जाता है। मतलब दो थे पेयर, मतलब युग्म क्या 5 5 2 हैं, इसका सिर्फ एक वैल्यू ले लिया जाता है अगली लाइन में, और इसका एक वैल्यू ले लिया, फिर इसका एक वैल्यू ले लिया, 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका आपको 5 बचे 25, ये है आपका आंसर। ठीक, ऐसे 225 का भी गुणनखंड निकालते हैं, इसका भी वही काम। 3 से कटेगा, देखिए 2 2 4 5 9, 3, इसका सम 9 हो रहा है, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से 25, 3 75, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से 1। तो 225 का वर्गमूल पूछा है आपको, तो इसका लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो जब इनका पेयर बनाने के बाद इनसे सिर्फ एक वैल्यू अगली लाइन में लिखा जाता है, 3 3 का 3, इसका 5 5 का 5, 5 3 15, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये तो मतलब पेयर बन गया। ऐसे कोई संख्याएं होती हैं जिनका पेयर नहीं बनता है। ठीक है, जैसे आपको 18 का पूछ दिया जाए, 18 का वर्गमूल पूछ दिया जाए, तो इसका भी गुणनखंड निकालोगे आप। 18 का 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक, तो 18 का आपको आया कितना गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका भी पेयर बनाइए आप। पेयर बनाएंगे तो 3 3 का पेयर बन जाएगा, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बनता है उसको कर्ली के अंदर लिख देते हैं, तो 3 3 का निकल जाएगा 3, जिसका नहीं बना उसका कर्ली के अंदर ऐसे लिख दीजिए 2। ठीक है, ये पूछा था आपको, 18 का वर्गमूल पूछा था, 18 का वर्गमूल पूछा था, तो 3 कौड़ी में तो इसका आंसर है। ऐसे कोई भी संख्या होगी जिसका मतलब यदि वर्गमूल नहीं पेयर नहीं बनता है, तो उसको कौड़ी के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई और संख्या दिया है आपको, जैसे दे दिया 72 दे दिया, 72। ठीक है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो 2 से काटिए, 2 36 दूना 72, 2 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3, फिर 3 1। ठीक, 72 का गुणनखंड निकाल हो गया आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, ठीक है। फिर इसका पेयर बनाइए, इसका एक पेयर बन गया 2 2 का, फिर 3 3 का पेयर बन गया, 2 2 अकेले बच गया। तो कड़ी में 72 मतलब इसका वर्गमूल पूछा था आपसे, कड़ी में 72 का मान 2 2 का सिर्फ 1 2 लिया जाएगा, फिर 3 3 का 1 3 लिया जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको कड़ी के अंदर लिख देते हैं। तो 2 3 6 कड़ी में 2, ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पूछा था, तो ये था, ठीक है। अब एक दूसरा विधि बचा आपका भाग विधि। भाग विधि बचा है, उसको मैं कल की वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने जितने भी मित्र हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर भी करिए। यदि अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।